आप तक टाइम्स की एक सनसनीखेज खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बलराम नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। तार से गला घोट कर उतार दिया था मौत के घाट। बेटा ही निकला अपने माता पिता की हत्या करने का आरोपी। माता पिता की सारी संपत्ति खुद कब्जाना चाहता था हत्यारोपी बेटा रवि। छोटे भाई गौरव की 2 साल पहले हो गई थी मौत के बाद गौरव के बच्चों की ओर हो गया था मृतक दंपति का ज्यादा झुकाव। वे गौरव के बच्चों को देना चाहते थे संपत्ति में अहम हिस्सा, और बेटे रवि को यही बात नागवार गुजरी और उसने इस बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तार से गला घोट कर उतार दिया उसने मौत के घाट बुजुर्ग दंपति को, अपने माँ बाप को। गाजियाबाद से अमरपाल की यह खास खबर और आप तक पहुंचाने के लिए इमरान सैफी, जेबा परवीन और दानुश सैफी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यूं ही आप तक टाइम्स की खबरों से जुड़ते रहें, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सूचना मिली थी शाम को कि एक बुजुर्ग दंपति जिनकी उम्र 70 और 63 वर्षीय थे दोनों। इसमें जो पुरुष थे उनका नाम सुरेंद्र सिंह ढाका था और उनकी पत्नी श्रीमती संतोष ढाका। इन दोनों की ही डेड बॉडी इनके घर में बलराम नगर डी ब्लॉक में ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे दोनों की बॉडी मिली थी। तो इसमें तत्काल कई टीमें हमारी काम करने लगी थी। हमारी फील्ड यूनिट भी इसमें फ़ौरन आई थी। तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है हमारे क्षेत्राधिकारी लोनी और एसएचओ लोनी बॉर्डर ने, और बहुत ही कम समय में इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें पूरा मामला ये निकला कि जो इनका बेटा है रवि ढाका, उसने ही ये कृत्य किया था और उसने प्रॉपर्टी के लालच में एवं अन्य कारणों के कारण अपने बुजुर्ग माता पिता का गला घोंटकर उनको मार दिया था और फिर वहाँ से अपना नॉर्मल ये रूटीन पे निकल गया था। सर पहले किसकी हत्या की गई? इसमें सबसे पहले इसका नॉर्मल डेली घर से जाने का समय सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये घर से जाता है अपने काम पर। तो ये उस दिन नहीं गया, उस दिन थोड़ा लेट गया और सबसे पहले इसने अपने पिता की हत्या की, उनको एक चादर डाल के एक साफे से। फिर उसके बाद ये ऊपर गया जहाँ पर इसकी माता जी थी, उनको इसने एक तार के माध्यम से, जो कि ये उठा के लाया था कहीं से, उस तार के माध्यम से उनका गला घोंट के उनको मारा। फिर उसके बाद ये दोनों को मारने के बाद अपना घर से अपने नौकरी पे काम पे चला गया। फिर वहाँ से दोपहर को 1 बजे वापस आया, लेकिन 1 बजे ये घर में नहीं गया और ये घर में ना जाके वहीं पर पास में एक जगह पर कुछ इसके साथी जुआ खेल रहे थे, पताश खेल रहे थे। तो वहाँ पर ये जाके उनके साथ ताश खेलने लगा और लगभग 6-7 बजे तक इसने वहाँ पर ताश खेला उनके साथ। और किसी भी इसका उद्देश्य ये था कि ये सोच रहा था कि कोई ना कोई घर पर आएगा तो वो सूचना देगा और सबको ऐसा ही लगेगा कि मैं मौके पर नहीं हूँ, तो इसने घटना नहीं की। और इसके अलावा इसने जानबूझ के घटनास्थल पर सामान फैलाया था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि घटना लूट के उद्देश्य से हुई है, लेकिन कोई भी कीमती सामान वहाँ से नहीं गया था। फिर उसके बाद इसको जब पकड़ के इसके बारे में हमें सूचना मिली और चीज़ें जब इसने इससे पूछताछ की डिटेल में, तो इसने सभी बातें इसने कबूल की कि इसने किस तरह से पूरी चीज़ें की थी और किस तरह से इसने अपने बुजुर्ग माता पिता की हत्या की। सर हत्या का प्लान कितने दिन पहले बनाया था? सर कब से इसने कहा कि हत्या करने का, कब से प्लान की? इसके प्रॉपर्टी का इशू काफ़ी समय से चल रहा था। इसके छोटे भाई की डेथ के बाद से ये चाह रहा था कि ये प्रॉपर्टी में ज़्यादा शेयर इसको मिले, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो चाहते थे कि जो इनका बेटा जो मृतक था उसकी पत्नी को और उसके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा शेयर मिले। उस बात से ये नाराज़ था और उसी कारण से इसको पैसे की तंगी भी रहती थी। इसी कारण से प्लान इसके दिमाग में था, लेकिन उस समय इसने 1 आध दिन पहले ही लगभग इसने प्लान बनाया था, जैसे कि इसने पूछताछ में बताया। और इसके बाद उसने प्लानिंग के अकॉर्डिंग दोनों ही बुजुर्ग माता पिता को मार दिया। ये क्या क्वेश्चन? अरुण नीचे कर लो ना। सर पूरा मामला क्या है सर? ये दो जो है पीछे रख लो भाई, यहाँ देखो।
होंगे या कहीं होंगे। हमारे तो 2 बजे ब्याह करने वाला होगा। हाँ वही तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। दाऊद भाई के गैंग है, इसरार कसगर, वो भी कसगर ही थे।